गुरोर्पदं मंत्रे मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षे मूलं गुरोर्कृपा मोक्षे मूलं गुरोर्कृपा। अनंत ज्ञानी सद्गुरुदेव के अनंत ज्ञान को वंदन नमन। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी समस्त षट्जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। जीवन बहती सरिता के समान, हर दिन हर पल हर क्षण नया अनुभव, क्योंकि इस बहती धारा में सब चीजें बह रही है। केवल समय ही नहीं बह रहा, उम्र भी बह रही है। केवल उम्र ही नहीं बह रही, हमारा यह शरीर भी निरंतर प्रवाहित है, बह रहा है। हम सब हर क्षण बह रहे हैं और बहने वाली हर चीज बदलती रहती है, बदलती ही रहती है, एक आयाम में नहीं रहती। यहां तक कि इस सरिता में जो कंकर और पत्थर बह रहे हैं उनका भी रूप बदलता जा रहा है। कितने नुकीले खुरदरे इधर उधर से टेढ़े मेढ़े पत्थर बहते बहते गोल हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, सुंदर भी हो जाते हैं, तो कितने ही सुंदर असुंदर भी हो जाते हैं। पर परिवर्तन निश्चित है। असुंदर सुंदर हो सकता है, सुंदर असुंदर हो सकता है। विकसित बना हुआ, ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ खत्म हो सकता है, मृत हो सकता है, बदल सकता है, और अविकसित विकसित हो सकता है। और जनरली हम देखते हैं अपनी जिंदगी की सरिता में कि हम एक समय होता है जब बढ़ते हैं और एक समय होता है जब घटना चालू कर देते हैं। बचपन से जवानी में हम बढ़ते हैं, जवानी से प्रौढ़ अवस्था तक खिलते भी हैं, और अक्सर प्रौढ़ अवस्था से वृद्ध अवस्था आते आते वापस मुरझाने लग जाते हैं। ये सारा विकास मानो धराशायी होना शुरू हो गया। सुंदर बनी हुई बिल्डिंग्स खंडहर बनने लग जाती है। बॉडी भी एक सुंदर बिल्डिंग खंडहर बनने लग जाती है। क्या ऐसा निश्चित सत्य है कि बिल्डिंग खंडहर बनेगी? आप क्या मानते हैं? निश्चित है। क्यों मान रहे हैं आप निश्चित है? अपने से देख करके मान रहे हैं या लोगों को देख के मान रहे हैं? आप मान रहे हैं कि ये बिल्डिंग खंडहर बनेगी, निश्चित है। अपने से देख के मान रहे हैं या लोगों को देख के मान रहे हैं? आप कहोगे खुद को भी देख के मानता हूं और लोगों को भी देख के मानता हूं। लेकिन इस दुनिया के बड़े विचित्र नियमों में एक नियम है। पूज्य विराट गुरु जी ने 10 तथ्य दिए, 10 फैक्ट्स, और उन 10 फैक्ट्स में से एक फैक्ट यह है कि सत्य हमेशा विचित्र होता है। सत्य हमेशा विचित्र होता है। अब विचित्र मतलब जैसा दिखलाई पड़ता है वैसा नहीं होता है। तो जिसे हम सच मान रहे हैं कि ये बिल्डिंग खंडर हो जाएगी, वह सच नहीं है। वो केवल इसलिए खंडर हो जाती है क्योंकि हमें टाइम टू टाइम इसे रेनोवेट करना नहीं आता। जिसे हम मान रहे हैं कि प्रौढ़ वृद्ध होगा, उसके शरीर की बिल्डिंग भी खंडर हो जाएगी और वो मर जाएगा, और मर जाएगा, विकास किया हुआ सारा विनाश को प्राप्त हो जाएगा। भगवान महावीर कहते हैं ऐसा नहीं है। बड़ा विचित्र है ये सत्य। जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं।
ऐसा कैसे? इतने लोग तो मर रहे हैं, इतने लोग तो उलझ रहे हैं, इतने लोग तो खंडहर बन रहे हैं, इतने अमीर लोग वापस धराशायी हो गए, भस्मीभूत हो गए। सिकंदर भी खाली हाथ गया खाली हाथ, क्योंकि गलत दिशा में चल रहा था। सही दिशा में चलता तो भर करके जाता। लेकिन महावीर गए, तेज लुटा के गए, तेज फैला के गए। उनका तेज कम हुआ क्या मरने के क्षण तक? बुद्ध का तेज कम हुआ मरने के क्षण तक। वो ऐसे पत्थर थे जो गोल होते होते चिकने हो गए, इतने तेजस्वी हो गए समय की धारा में चलते चलते कि एक दिन वे स्वयं समय हो गए। समय उनको बदल नहीं पाया। इसीलिए जब ईसाई धर्म में एक बात आती है कि ईसा मसीह से पूछा गया कि जिसको आप प्रभु का राज्य कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है? जैसे हम लोग जिसको मोक्ष कहते हैं, यीशु उसे किंगडम ऑफ गॉड कहते, प्रभु का राज्य कहते। लोगों ने पूछा वो प्रभु का राज्य है क्या? मैं कैसे समझें कि वो प्रभु का राज्य, आप जिसकी दिशा में हमें बढ़ाना चाहते हैं, वो प्रभु का राज्य है क्या? उसके बारे में कुछ तो बताओ। कहते हैं यीशु ने जवाब दिया कि उस प्रभु के राज्य में समय नहीं है, देयर इज नो टाइम। समझना, देयर इज नो टाइम, समय नहीं है। कहाँ समय नहीं है? हम तो समय की धारा में हैं, लेकिन प्रभु का राज्य जो है वहां समय नहीं है। महावीर जहां है वहां समय नहीं है, गौतम बुद्ध जहां है वहां समय नहीं है। क्यों नहीं है समय? क्योंकि वे स्वयं समय हो गए, अब उनको कोई समय बदल नहीं सकता। फर्क है, या तो इस दुनिया में समय हमें बदलेगा या हम समय को। और तीसरा आयाम है कि ना समय हमें बदलेगा ना हम समय को बदलेंगे, हम सहमय हो जाएंगे। देयर इज नो टाइम। प्रभु के राज्य में होंगे जहां कभी तेज कम नहीं होता, जहां कभी विकास के बाद विनाश नहीं होता, जहां विकास अपनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंच करके विराट हो जाता है, उस विराट का कभी विनाश नहीं होता। मरता हमेशा वही है जो शूद्र है, या यूं कह दो कि जो भी मरता है वो शूद्र है और जो भी शूद्र है वो मरता है। अगर प्यार खत्म हो जाता है किसी से हमारा, अगर रिश्ता टूट जाता है किसी से हमारा, मोहब्बत घटती बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वह शूद्र है, इसलिए मरती है। और अगर विराट होती तो कभी नहीं मरती। देयर इज नो टाइम। पूछा गया यीशु से, आप कब से हो? यीशु ने जवाब दिया, मैं अल्फा से पहले हूं, ओमेगा के बाद तक हूं। श्री कृष्ण से पूछा गया, आप कब से हो? बोला, सारी उत्पत्ति से पहले, सारे अंत के बाद तक मैं हूं। जन्म भी मुझसे होता है, मृत्यु भी मुझसे होती है, लेकिन मैं इस जन्म और मृत्यु दोनों के पार हूं। इसीलिए जो दिखता है ना, ये सत्य है। लोग जवान होंगे, लोग बूढ़े होंगे, लोग मरेंगे। तेज आया है, कमाई आई है, एक दिन खत्म हो जाएगी, एक दिन तेज चला जाएगा। लोग बोलते हैं, बंदी मुट्ठी आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। सोच इस दुनिया में तेरा, सब इस धरा का इस धरा पर रह जाएगा। ये हकीकत है कि धरा का तो धरा पे रह जाएगा, लेकिन ये हकीकत नहीं है कि हम खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ वो जाएगा जो गलत चीजों से अपनी मुट्ठी को भरने की कोशिश कर रहा था, जो गलत दिशा में चल रहा था, वो खाली हाथ जाता है। जो महावीर की तरह जीता है, जो ईसा मसीह की तरह जीता है, जो गौतम बुद्ध की तरह जीता है, जो श्री कृष्ण की तरह जीता है, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि वह न तो आता है वह न जाता है, वो तो सदा होता है। इसीलिए जीवन का वह आयाम है जहां हम सदा हैं,
है में जीते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अनेकों परिभाषाएं हैं अध्यात्म की, लेकिन हकीकत में एक परिभाषाएं हैं कि जो अपने होनापन में जिए वो आध्यात्मिक है, जो अपने है में जीता है वो आध्यात्मिक है, और जो बन करके जीता है वो भौतिक है। जो बना वो फना होता है, लेकिन जो है में जीता है उसकी ना उत्पत्ति है ना विनाश है। इसीलिए वो कभी बूढ़ा नहीं होता, बस विकसित होता 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 विराट हो जाता है। इसीलिए विराट की दिशा में चलने वाला कभी मरेगा नहीं, और शूद्र जो भी चीज को पकड़ के बैठेगा वो बनेगा भी मिटेगा भी। और बनने से मिटने के बीच का जो टाइम गैप है वो सबका अलग अलग है। कोई 50 साल लगाता है बनाने में और 5 मिनट लगाता है गिराने में, मिटाने में। कोई 100 साल लगाता है बनाने में, 10 मिनट लगाता है गिराने में। और कोई व्यक्ति बनने में बहुत थोड़ा समय लेता है, लेकिन मिटने में बहुत लंबा समय। उसको मिटाना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? बना हुआ कोई लंबी देर तक टिकता है, कोई थोड़ी देर तक टिकता है। कारण क्या? आप सब जानते हो कि जब बिल्डिंग बनती है और सही तरीके के माल मसाले उसमें भरे जाए, नींव मजबूत हो, तो बनी हुई बिल्डिंग बरसों तक टिकती है। और सामान सारे नकली डाल दिए जाए तो बनी हुई बिल्डिंग को गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी तरह से इस दुनिया में जो कुछ हमने बनाया है, अगर ईमानदारी से बनाते हैं तो टिकता है। धर्म भी कर रहे हो, तपस्या भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, अगर ईमानदारी से करते हैं तो टिकते हैं, और नहीं तो लोग कहते हैं महाराज जी स्थानक से बाहर निकला और प्रभाव खत्म। ईमानदारी से लिया हो तो टिकता है, और बिना ईमान के हो तो, बिना मान के, बिना ज्ञान के, बिना जागृति के हो तो कुछ भी नहीं टिकता। इसीलिए इस जिंदगी में जिसको भी जीना है और सफल जिंदगी जीना है, वो जागृति को जिए, जागृति पूर्वक जिए। और जिसे मृत्यु के पार जाना है वो केवल विराट को जिए, शूद्र में ना उलझे। शूद्र में उलझे नहीं, शूद्र को उपयोग में लेकर के छोड़ना सीखे। शूद्र को उपयोग में लेकर के जो छोड़ना सीखता है वो तो विराट हो जाएगा, और जो शूद्र को पकड़ करके बैठता है वो खाली हाथ जाएगा। जिसको जो पसंद है वो करे, निज निर्णय निज हाथ। जय हो, जय हो, जय हो।